हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जहत से, हर लिहाज से, हर एतबार से, हर एंगल से, हर जाविये से अफजल है। बाज़ लोगों का नजरिया ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत के एतबार से अफजल है, रूहानियत के एतबार से अफजल नहीं। जबकि बातिल अकीदा है अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हुज़ूर शेखुल इस्लाम दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने फरमाया, सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग का नाम अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वक्त अंबिया के बाद, क्योंकि मेरी जो गुफ्तगू हो रही है सिद्दीक़ अकबर के हवाले से वो अंबिया के बाद है, अंबिया के बाद फरमाया गौस आजम का जो सबसे पहले ताज, गौसियत कुबरा का जो ताज जिसके सरे अनवर पे सजाया गया वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात गिरामी, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। तो आपके बेशुमार फज़ाइल और मनाकिब हैं। हज़रत मोहतरम रूहानियत के एतबार से भी सिद्दीक़ अकबर अफजल है, खिलाफत के एतबार से भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफजल है। हर लिहाज से, हर जहत से, हर एंगल से, हर एतबार से मेरे आका मेरे मौला जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अफजल और आला है। और ये समझे मौलाना साहब ये आपका नजरिया है, ये आपका अकीदा है। मैंने कहा ये हमारा अकीदा, हमारा नजरिया 1400 साल के बाद आया है, लेकिन ये अकीदा मौला कायनात का है, ये अकीदा इमाम हसन का है, ये अकीदा इमाम हुसैन का है, ये अकीदा इमाम मोहम्मद अल बाकिर का है, ये अकीदा इमाम जाफर सादिक का है। क्योंकि जमी शहबा ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में जिसको अपना इमाम व मुक्तदा माना है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात है। सिद्दीक़ अकबर ये अकीदा होना चाहिए। और जब सिद्दीक़ अकबर की बात होगी तो खुलकर बात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और जब अली की बात होगी तो खुलकर बात होगी, क्योंकि इमाम नववी फरमाते हैं हम सहाबा में मुकाबले नहीं करवाते, हम सहाबा में मुकाबले नहीं करवाते। जिसको मेरे नबी ने जो दर्जा जो मकाम दिया है उसी एतबार से अहले सुन्नत का मिजाज है, वही दर्जा वही मकाम बयान किया जाएगा। जिसकी शहाबियत को कुरान ने बयान किया है उसकी शहाबियत को बरमला बयान किया जाएगा। कुरान ने फरमाया तानियतैनी दुमा फिल गार, दो में से जो दूसरा है इद हुमा फिल गार, जो गार में है, इद हुमा फिल गार, हज़रत इद हुमा फिल गार फरमाई जो गार में है। हज़रत अकर मुल्ला पाकर मजलिसी से लेकर नीचे सतह तक जिस मसलक के मुफस्सिर की तफसीर उठाओगे, इद हुमा फिल गार से मुराद क्या दिया गया? फरमाया इद हुमा फिल गार से दो ही जात है, फरमाया एक जात मुस्तफा है, एक जात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। इज़ हुमा फिल गार, हज़रत मोहतरम जब दो नुफूस क़ुद्सिया उस गार में है तो रब्बुल आलमीन ने उस गार की अहमियत को बयान फरमाया। फरमाया ये गार आम गार नहीं है, इस गार में मेरा महबूब भी है और मेरे महबूब का महबूब भी है। ये गार आम नहीं है, कायनात में बहुत सारे गारों की बात हुई, लेकिन कुरान ने जब इस गार की बात फरमाई तो हज़रत मोहतरम आगे रब ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, फरमाया कि गम ना कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। रब्बुल आलमीन ने बता दिया ये जो जमात बनी है फरमाया सिद्दीक़ अकबर की जात वो है जो अल्लाह उसके रसूल की जमात में शामिल कर दिए गए हैं, अल्लाह रसूल की जमात में शामिल कर दिए गए। तो हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का मुक़द्दस बाबरकत महीना है, आपके बेशुमार एहसानात हैं, आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिए कि जिस सहाबियत को रब्बुल आलमीन ने सहाबी कहकर पुकारा हो उसकी सहाबियत किस नुक्ता उरूज पर होगी। हज़रत मोहतरम एक मिराज मुस्तफ़ा है, लेकिन गारे सौर के अंदर रब्बुल आलमीन ने जिसको मिराज करवाई वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात गिरामी है। मुस्तफा लामका की खलवतों में रब का दीदार खलवत में, यानी ना लामका है ना ज़मी है ना ज़बा है, कोई शे नहीं है। और अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर में खलवत में कोई नहीं है, वहां मुस्तफा का दीदार करने गए हैं। हज़रत कर शबे मेराज मुस्तफा ने रब का दीदार किया, गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक़ ने मुस्तफा का दीदार फरमाया है। ये शान है, बोलो बयागों की ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयागों की ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, बयागों की ज़बां से मर्तबा
सिद्दीक़ अकबर का। हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी वो है कि जिसके इस्लाम को रब ने बयान फरमाया, जिसके तक़वे को रब ने बयान फरमाया, जिसके एहसानात को रब ने बयान फरमाया, यानी रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर के एहसानात को बयान फरमाता, उनके तक़वे को बयान फरमाता, उनकी सदाकत को बयान फरमाता है। यहाँ तक कि कुरान ने इरशाद फरमाया वस्साबिक़ून अल-अव्वलून, फरमाया जो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं, सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले बारगाह रिसालत में ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात। कहते जी रूहानी खलीफा नहीं है। मैंने कहा ईमान क्या है? ईमान रूहानियत का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ईमान रूहानियत का नाम है। मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर खलवत में 3 दिन 3 रातें मेरे मुस्तफा के साथ गारे सौर में जो गुजारे हैं, मैंने कहा खिलाफत बाद में आई है, मेरे आका ने पहले रूहानी मंजिलों को तय फरमाया है। रूहानी खलीफा नहीं है। मैंने कहा क्या अजीब मनती की बात करते हैं, अब भोंडी बातें करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रूहानी खलीफा भी है। मैं इस मसले पर इसलिए जोर दे रहा हूं, बाद लोगों को गंदे अकीदे लोगों में ट्रांसफर करते हैं। ना देखो मन कुंत मौला व अली मौला। मैंने कहा ये गदीर खून पे 18 ज़ुल्हिज्जा हज्जतुल विदा के बाद फरमाया, लेकिन हिजरत की रात मेरे आका मेरे मौला ने जिसका हाथ पकड़कर गारे सौर के दाने तक ले गए, उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। मैंने कहा यहाँ मुकाबला नहीं है, मेरे आका जिसे बिस्तर देकर नवाज दे और किसी को अपने कांधों पर सवार कर नवाज। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला हर जहत से अफजल। बोलो सुभान अल्लाह। कोई तफसीली नहीं। अली अली होगा तो खुलकर अली अली, अली की बात होगी तो खुलकर बात होगी। मंजर फदाए तहर में सारा अली का है, मंजर फदाए तहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखिए नजारा अली का। बात अली की होगी तो खुलकर होगी। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। लेकिन जब बात अली के इमाम की होगी, जब बात अली के इमाम की होगी तो वहां भी खुलकर बात होगी, खुलकर बात होगी। तो कुरान फरमाता इदहुमा फिल गार, जो दोनों गार में है, तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। हज़रत इदहुमा फिल गार, हज़रत कर इदहुमा फिल गार, उस गार में सांप भी है, डस रहा है। हज़रत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जारी है, कदम नहीं हटा रहे। कहते जी अपनी जान की फिक्र थी। मैंने कहा जाहिल, अगर अपनी जान की फिक्र होती तो कदम उसी वक्त हटा लेते, कदम उसी वक्त हटा लेते। हज़रत मोहतरम यहाँ पर सिद्दीक़ अकबर का कदम नहीं हटता, यहाँ पर सिद्दीक़ का कदम नहीं हटता। सिद्दीक़ का कदम यूं ही रहता है। जब आंसू मुबारक निकलते हैं, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर क्यों रोते हो? हम आका सांप डस रहा है, सांप डस रहा है और आंसू निकल रहे हैं। हम सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं। अबू बकर आपने कदम क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मौत करीब पहुंच रही थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने यकीनन यही जवाब दिया होगा, बाबा मौत मेरे कदमों में थी, हयात मेरी आगोश में थी। मौत मेरे कदमों में थी, हयात मेरी आगोश में थी। फिर बरेली वाले बोल उठे सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक़ बल्कि गार में जा उन पे दे चुके। और हिफ्ज़ो जा तो जा फराइज कुरर की है, हाथ उन्हें जान उन्हें फेर दी नवाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असले उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। हर अमल किसी मुल्ला के लिए नहीं था, किसी पीर के लिए नहीं था। सिद्दीक़ का हर अमल मेरे मुस्तफा के लिए था। सिद्दीक़ ने जीना भी मुस्तफा के लिए, सिद्दीक़ का इस दुनिया में रहना भी मुस्तफा के लिए, सिद्दीक़ की खिलाफत भी मुस्तफा के लिए, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत भी मुस्तफा के लिए। कहते जी अफजल कौन है? मैंने कहा ये अफजलियत का मसला आज आपको 1400 साल के बाद याद आ रहा है। सकीफा बनी शाहदा में तमाम शहाबा जमा है, साद बिन उबादा भी जमा है, तमाम सहाबा जमा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के आपस में मामला चल रहे हैं कि अब उम्मत का खलीफा कौन होना चाहिए। मैंने कहा उस वक्त गरजदार आवाज के अंदर अमीर अल मोमिनीन जनाब सैयदना फारूक आजम खड़े हो गए। तमाम सहाबा 1400 साल के बाद नई चीजें नहीं है, वही चीजें बयान होंगी।
जो हज़रत उमर ने बयान की। मैंने कहा वो जमात शहबा है और सब जन्नती हैं, वो जन्नतियों की जमात है, तमाम शहबा जमा है। आपस में इख्तिलाफ शुरू हो गया और ये इख्तिलाफ शहबा का है, हमारा नहीं। अब हमने ये नहीं देखना फतह मक्का के बाद लाए या पहले लाए, हमने ये नहीं देखना है फतह मक्का से पहले लाए या बाद में लाए। मैंने कहा लाए तो ना, ईमान ले आए ना, मसला क्या है? कहते जी इस किताब में, मैंने कहा हम किताब फिर ऐसी मानते भी नहीं है। मैंने कहा जो जमात शहबा हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए और हुजूर को देख लिया और ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए, मैंने कहा किताब घर में रख, हम हुजूर की सोहबत देखते हैं। किताब घर में रख, तहकीक घर में रख, हम किताब नहीं देखते, हम मुस्तफा का चेहरा बद्दुहा देखते हैं। मैंने कहा किताब नहीं देखते, मुस्तफा की जुल्फें देखते हैं। हमने कहा किताब नहीं देखते, मुस्तफा की निगाह देखते हैं। इस सहाबा की जमात पर हुजूर की निगाह हो जाए, हम फिर किताब नहीं देखते। आप किताब देखें, हम गुंबद खजरा देखते हैं। महबूब रब अर्श इस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब अर्श इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। सकीफा बनी शहादा में तमाम शहबा जमा है। हज़रत उमर खड़े होगा, शिद्दाहु अलल कुफ्फार, तमाम शहबा को मुखातिब किया। हमारे नबी के शहबा सुनो, क्या तुम में कोई ऐसा है जो हुजूर के साथ सबसे पहले हिजरत करने वाला हो? आपकी सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। सिद्दीक अकबर से मेरे आका मेरे मौला बहुत खुश। जैसे अभी अदनान भाई पढ़ रहे थे ना, अगर खुश ना होते तो हुजूर साथ क्यों ना, साथ क्यों रखा है? हुजूर ने बताया है ये मेरे साथ है, और जिनको मेरा हया होगा उनका इनका भी हया होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपकी सुभान अल्लाह की सदा नहीं, मेरे ऊपर नहीं। हज़रत मोहतरम ये जो मालिक लोग हैं, हम तो उस दर के कुत्ते भी नहीं है। कुत्ते भी बड़ी शान वाले, कुत्ते भी बड़ी शान वाले। हज़रत मोहतरम हज़रत सहबा से हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ने खिताब फरमाया, और ये अरब की फसाहत बलागत थी। ये मेरे तरह और आपकी तरह कोई खतीब नहीं था, ये वो उमर बात कर रहा है, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, कुफ्फार कहकर कुरान बात बता रहा है। हज़रत मोहतरम जिससे कलमा जो है किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं पढ़वाया है, मुस्तफा के इखलाक ने पढ़वाया। जिसकी तलवार अगर मियां से निकल जाए पूरा अरब कांप जाता। अब वो खिताब फरमा रहा है, हमारे लोगों सुनो, क्या तुम में कोई ऐसा है जो सबसे पहले हिजरत करने वाला हो? तुम में कोई ऐसा है? साहबा से खिताब हो रहा, तमाम साहबा ने फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। फरमा तुम में कोई ऐसा है जो मुस्तफा पर सबसे पहले ईमान लाने वाला हो? फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। फरमा तुम में कोई ऐसा है जो गारे सौर तक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने कांधों पर ले जाने वाला हो? फरमा कौन है? फरमा नहीं। फरमा अबू बकर। तुम में कोई ऐसा है जो 3 दिन 3 रातें खलवत के अंदर गारे सौर में मुस्तफा के साथ गुजारी हो? फरमा कोई है? फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। अबू बकर बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर। फरमा तुम में कोई ऐसा है जो मक्के से मदीने शरीफ की तमाम मुश्किलात परेशानियों को झेलते हुए हुजूर के साथ चला हो? फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। तुम में कोई ऐसा है जो सबसे पहले मस्जिद नबवी का वो हिस्सा मा बैना मिंबरी व रौदतुम मिन रियाजुल जन्नह खरीदने वाला है? फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। अबू बकर बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा करीम नवाज, बड़े बड़े सूफिया गदा है सिद्दीक अकबर की चौखट। सिद्दीक अकबर का वो मकाम है, अगर खुलकर मौलवी बयान करे, मसलिहत का शिकार ना हो। साहबा इकराम से हज़रत उमर ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम में कोई ऐसा है जिसे कुरान ने सहाबी कहकर पुकारा हो? फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। फरमा तुम में कोई ऐसा है जब हुजूर शब मेराज पर गए हो और लोगों ने झुटलाया हो, अबू जहल ने चीख मारी हो, बड़े बड़े कुफ्फार आ गए हो, उस वक्त सबसे पहले जो तस्दीक करने वाला था कौन था? फरमा अबू बकर। अबू बकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि अकीदा लेके रोडों पर चल रहे हैं कि रोड छाप अकीदा हो, नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा है। हज़रत उमर ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम में कोई ऐसा है जो ग़ज़वा तबूक के मौके पर जो सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में रखने वाला हो? फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। तुम में
कोई ऐसा है मैदान बदर में जो सबसे पहले नामुस रिसालत मुहाफिज खत्म नबूवत का पहरेदार हो? हमारा कौन है? फरमा अबू बकर। फरमा तुम में कोई ऐसा है जिसने सबसे पहले 40,000 दिनार हुजूर की बारगाह में पेश किए हो? फरमा नहीं। फरमा कौन है? लोगों सुनो, तुम में कोई ऐसा है जब हुजूर की तबीयत मुबारक ने इजाजत ना दी, हुजूर हुजरे पाक से मस्जिद शरीफ में तशरीफ लेकर नहीं आए, तुम में कोई ऐसा है जिसने हुजूर की हयात में 17 नमाजों की इमामत साहबा की हो हुजूर की हयात में? तुम में कोई है? फरमा नहीं। फरमा कौन है? फरमा अबू बकर। अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैंने फज़ाइल हुजूर के फरमान नहीं सुनाए, अभी मैंने फज़ाइल नहीं सुना है, अभी मैं आपके सामने मौजू बना रहा हूं। कोई है? फरमा नहीं। वह कौन है? फरमा अबू बकर। तुम में कोई ऐसा है हुजूर के विसाल के बाद जब मसला खड़ा हो जाए कि हुजूर की तदफीन मुबारक कहां होगी, तो इस मसले को जिसने हल किया कौन था? फरमा अबू बकर। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने फरमाया जब ये फज़ाइल मनाकिब हम में से किसी के नहीं, तो हम में अफजल कौन हुआ? हम में अफजल कौन हुआ? सब बोलो अबू बकर। हम में अफजल कौन हुआ? फरमा अबू बकर। हज़रत उमर ने फरमाया अबू बकर हाथ बढ़ाइए, सबसे पहले मैं आपके हाथ पर बैठ फरमाता, मैं आपके हाथ पे बैठ। कहते जी अली ने बैठ नहीं की, मैंने कहा मौला कायनात ने भी बैठ फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। कहते जी 6 महीने के बाद बैठ फरमाई, मैंने कहा उसी वक्त फरमा ली थी। कहते जी नहीं 6 महीने के बाद, मैंने कहा उसी वक्त फरमाई थी। कहते जी नहीं 6 माह के बाद। और मैंने कहा काले कुत्ते सुनो, अगर अली ने 6 माह के बाद भी बैठ की तो अली ने ठोक बजा कर की है, दुनिया को बता दिया है, अब किसी तहकीक की जरूरत नहीं है। 6 महीने तहकीक कर ली, अबू बकर हर लिहाज से आला है। अबू बकर हर लिहाज से आला है, अबू बकर हर लिहाज से अफजल है। हज़रत मोहतरम जिसको मेरे आका ने अपनी हयात में मुसल्ला अता कर दिया हो, वो हर जहद से अफजल होता है, हर लिहाज से आला होता है। अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है, आला है, हज़रत मोहतरम जिसके इस नुक्ता उरूज पर पहुंचा है, उसे कायनात में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। बोलो अब आइए कुरान पर। कुरान फरमाता है तानियत तैनी दुमा फिल गार, दो में से दूसरा जो गार में, इज़ हुमा फिल गार, जो गार में। आपके पाकिस्तान में बहुत सारे पहाड़ हैं, वहां भी गार है, लेकिन किसी गार की बात नहीं हुई। इज़ हुमा फिल गार, कुरान का ये अंदाज नहीं आया। अगर कुरान ने असहाबे कहफ को भी वाक़ई को बयान किया तो इस अंदाज में नहीं कहा इज़ हुमा फिल गार, जो गार ना। कुरान ने यूं नहीं फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि रब भी उनके साथ। कुरान ने यूं नहीं फरमाया। कुरान ने अगर 6 की 8 की या 7 की बात हुई तो कुरान ने उनकी अजमतों को बयान तो किया है, लेकिन यूं ना कहा कि इन्नल्लाह माना, रब भी इनके साथ। लेकिन जब गारे शौर में सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हो तो कुरान फरमाए ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हम ना करो, अल्लाह हम दोनों के साथ। जिसके साथ रब हो उसके साथ कोई गली का मौलवी कहे जी मैं नहीं हूं, तो घर जाओ, तो घर जाओ ना। तुमसे किसने कहा है? हज़रत मोहतरम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम गार में मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए, दरख्त उग गया, कुफार गार के तहने तक पहुंच, लेकिन कुफारों ने न सिद्दीक को देखा न हुजूर को देखा। यहां पर नुक्ता बयान करना चाहता हूं, सिद्दीक अकबर बशर है, नबी नहीं है। हुजूर नबी है, हुजूर रसूल है। हुजूर को अल्लाह ने रूहानियत और नूरानियत का लिबास भी अता फरमाया। हुजूर जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते, लेकिन कुफार चाहते तो सिद्दीक को भी देख सकते थे, लेकिन कुफार सिद्दीक अकबर को भी ना देख सके। तो यहां बताना चाहता हूं जिस पर मेरे आका निगाह फरमाते हैं वही अबू बकर को देखता है, और जिस पर निगाह नहीं होती वो अबू बकर जिसको नजर नहीं आता है। तुम्हारा नसीब है।
रिसालत, नारे रिसालत। सिद्दीक अकबर, हज़रत मोहतरम गली गली नगर नगर, ऐसे नहीं, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अबू बकर, अबू बकर। कोई मसलियत नहीं, खुलकर हम हुसैनी है ना, हज़रत मतलब फिर बात भी हम खुलकर करें ना। इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा ना तलवार पे पत्थर लगा सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अशफुल गुम्मा किताब लिखने वाला भी अहले तशीह। इमाम जाफर सादिक किसके बेटे हैं? इमाम मोहम्मद अल बाकिर के। और इमाम मोहम्मद अल बाकिर बेटे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके हैं? इमाम हुसैन के। हुसैन शहजादा किसका है? सवाल पूछा अली की औलाद से जा रहा है कि तलवार पर पत्थर लगा सकते हैं? हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया नाम लगा सकते हैं। फरमाया क्यों? फरमाया क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ने भी लगाया। अबू बकर सिद्दीक ने भी लगाया। पूछने वाला कोई दाएं बाएं वाला था, उसने कहा कि आप अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं, हाँ वो सिद्दीक हैं। और अगर कोई अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, रब्बुल आलमीन उसकी किसी बात को सच्चा नहीं फरमाता है। सच्चाई उसी की है जो अबू बकर को सिद्दीक मानता है। हज़रत मोहतरम नगर, गली गली नगर नगर। लो जी सुने, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिरों को नजर नहीं आते। मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं किसी को काफिर बना रहा। मैंने तो एक जुमला कहा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात वो है कि काफिर सिद्दीक को नहीं देख सकते। आशिक देख सकता है, और आशिक किसी भी लिबास में हो। अगर कोई गुस्ताख इंसानियत के लिबास में हो उसे सिद्दीक नजर नहीं आता। लेकिन एक मूजी जानवर अगर इश्क लेकर आए, अगर एक मूजी जानवर इश्क लेकर आए और अगर वो हुजूर को देखना चाहे, वो सिद्दीक अकबर को नहीं काट रहा था, वो दुनिया को बता रहा था दुनिया वालों सिद्दीक के मन में दुनिया की कोई लालच नहीं। जब मेरी डंग ने सिद्दीक का पांव जुम्बिश न लाने दिया तो ये खिलाफत के अंदर जुम्बिश कैसे आ सकती है? मेरे डंग ने जुम्बिश नहीं लाने दी। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया हटा लेना सिद्दीक, वो देखने आया है। और फिर हुजूर ने दवा भी दे दी, हुजूर ने फिर दवा भी दे दी, हुजूर ने अपना लुआबे दहन भी दे दिया। लेकिन कुफार पहाड़ के दहाने तक पहुंच गए, गार के दहाने तक पहुंच गए। उन्हें ना अबू बकर नजर आया, ना नबी नजर आया। मैंने कहा नबी तो नजर आता भी नहीं, नबी तो नजर आता भी नहीं। अरे नबी तो नजर भी नहीं आता, क्योंकि नबी को अल्लाह ने नूरानियत, रूहानियत और नबी की शान अर्फ आला। लेकिन सिद्दीक बशर है, सिद्दीक बशर है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नजर नहीं आए तो मसला मालूम चल गया। लड़ने झगड़ने की बात नहीं है कि काफिर को अबू बकर की असमत नजर नहीं आती, काफिर को अबू बकर सिद्दीक की जात नजर नहीं आती। जो अहले ईमान होते हैं उन्हें सिद्दीक भी नजर आता है, सिद्दीक की कुर्बानियां भी नजर आती है। इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरे जो गार में, इज़ हुमा फिल जो गार में, इज़ यकूलू जो अपने सहाबी से कहते ला तहज़न, गम ना कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हम दोनों के साथ। माना फरमाया, अल्लाह हम दोनों के साथ है। तो हज़रत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फ़ज़ाइल व मनाक़िब, कुरान ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और जो सच लेकर आया है और जो इसकी तस्दीक करता है, फरमाया वही मुत्तकी है। जब मेरे आका मेरे मौला शब मेराज पर गए और हुजूर जब वापिस आए, हुजूर ने ऐलान मेराज फरमाया कि रब ने मुझे मेराज करवाया। बड़े बड़े लोग जमा हो गए, बड़े बड़े दानिशमंद जमा हो गए। हज़रत मतलब अबू जहल पूरी जमात लेकर आ गया और हुजूर से पूछने लगा बताओ मस्जिद अक्सा के पिलर कितने हैं, बताओ मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, बताओ तुम कैसे गए हो, ये बताओ वो बताओ। हज़रत मतलब वाहिद कायनात सहबा में सिद्दीक की जात वो है। जब लोग दलीलें पूछ रहे थे, अबू बकर सिद्दीक पहलू मारकर बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया मैं मस्जिद हरम से चला, मस्जिद अक्सा पहुंचा, सिद्दीक ने कोई दलील नहीं पूछी, फरमाया सदकता या रसूल अल्लाह,
अबू बकर सिद्दीक के लिए बोलो सुभान अल्लाह। वो लम्हा कैसा होगा जब चुटलाने वाले सामने जमा होंगे, एक यारेगार, एक वफादार हुजूर के पहलू में बैठकर दुनिया को बता रहा होगा, दुनिया वालों तुम सब गलत हो सकते हो, मैं जिसका कलमा पढ़ता हूं वो गलत नहीं हो सकता। कुरान को ये अंदाज पसंद आ गया, कुरान को सिद्दीक का ये अंदाज भी पसंद आ गया। बोलो सुनो, कुरान ने फरमाया वल्लदी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वहां जो सच लेकर आया और जो उसकी तस्दीक करता है वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है। हज़रत मोहतरम बिलाल हबशी को आजाद करवाने की बारी आई, सिद्दीक अकबर मुंह मांगी कीमत दी, मुंह मांगी कीमत दी, मुंह मांगी कीमत देकर जब बिलाल हबशी को आजाद करवा कर हुजूर की बारगाह में लाने लगे, हज़रत मोहतरम उमैया ने पीछे से आवाज कसी, उमैया ने पीछे से आवाज कसी, अबू बकर तू मक्के का सबसे बड़ा ताजिर है, लेकिन आज तूने खसारे का सौदा किया है, आज तूने एक हबशी गुलाम का आजाद मुंह मांगी कीमत देकर आजाद करवाया है। अबू बकर सिद्दीक आपकी अजमत पे लाखों सलाम, आपके इशहार पे लाखों सलाम। सिद्दीक अकबर ने तारीखी जुमले दोहराए, फरमा उमैया सुन, अगर तू कायनात की सारी दौलत भी मांग लेता और मैं दे देता, लेकिन बिलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जो नमक हलाल होते हैं, जो नमक हलाल होते हैं वो अपने मालिकों की बात करते हैं, और जो नमक हराम होते हैं वो फिर मालिकों की बात भूल जाते हैं। आज कुछ इमाम अहमद रजा के टुकड़े खाकर वाबड़ों की गोद में जाकर बैठे हैं, कहते जी हम दीन तक फैलाएंगे। मैंने कहा तुम नमक हराम हो, हम नमक हलाल इमाम अहमद रजा का नमक खाया है। करूं मदाहिले तुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। आज जिसको इज्जत मिली है इमाम अहमद रजा की चौखट से मिली, बोलो सुभान अल्लाह। बात यही है, इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ सकते, बोलो सुभान अल्लाह। कोई ऐसी सियासत नहीं जो इमाम अहमद रजा ने बयान ना की हो। हज़रत मतलब जो नमक हराम होते हैं आज पिलपिले हो गए। मेरे इमाम ने फतवे दिए हैं, जो रब के लिए चाहत माने, जो रब को कुर्सी पर बिठाए, जो रब के लिए जगह का तायुन करे, ये तमाम अकायद कुफरिया है। इसका अहले सुन्नत से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी मुकर्रिर, किसी भी आलिम की ज़बान से ये जुमला अगर निकला है उस पर तौबा वाजिब हो जाती है। हज़रत मतलब इमाम अहमद रजा हमारे लिए आल प्रूफ है। हज़रत मतलब जो नमक हलाल होते हैं वो अपने मालिकों की बात करते हैं। जब बिलाल हबशी के फजाइल मनाकिब साहबा सुनने लग गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बिलाल हबशी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से अफजल बन गए हैं, अबू बकर सिद्दीक से अफजल है। जब ये मसला बिलाल हबशी तक पहुंचा आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया ना ना लोगों सुनो, अबू बकर सिद्दीक का मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूं। फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की एक नेकी जो गार वाली, मुझे पीछे वालों की सदा चाहिए। बिलाल हबशी ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी जो गार वाली है और बिलाल की तमाम नेकियां जमा कर लो। फरमा बिलाल उस नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता, बिलाल उस नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू बकर तो बड़ी शान वाले हैं, अबू बकर तो बड़ी असमत वाले हैं, अबू बकर तो बड़ी रिफात वाले हैं, बड़ी बुलंदियों वाले हैं। हज़रत अब आइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का फज़ाइल मना। बस मेरी खत्म। आप मस्जिद के लिए चंदा देते हैं, क्या देते हैं? चंदा। मस्जिद बन रही हो, तामीराती काम जारी हो, आप चंदा देते हैं किस नियत से? कि मुझे सवाब मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। मसाजिदों के लिए चंदा। हज़रत मोहतरम जरा दिल पे हाथ रखो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मदीने शरीफ जाने वालों जाओ, उस मुक़द्दस बाबरकत सरजमीन की ज़ियारत करो। उस सरजमीन पर एक हिस्सा, एक टुकड़ा ऐसा है जिसके बारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे कब्र अनवर से, मेरे रोजे से, मेरे मिंबर तक की जो जगह है ये रियादुल जन्ना। रियादुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। पूछो ये जन्नत का टुकड़ा खरीदा किसने था? उसको मस्जिद के लिए वक्फ किसने किया था? वो जन्नत का टुकड़ा जो खरीदा था
वो किसने खरीदा था? वो सिद्दीक ने खरीदा था। सिद्दीक अकबर ने खरीद दिया और मेरे आका ने सनद दे दी, फरमाया दुनिया वालों ये आम टुकड़ा नहीं है, ये जन्नत का टुकड़ा है। जब मेरा अबू बकर सिद्दीक अपने माल से वो जन्नत का टुकड़ा खरीद रहे हैं तो मुस्तफा बता रहे हैं ये भी जन्नत का टुकड़ा है और जो खरीद रहे हैं वो भी जन्नती है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, नारे हक चारियर, हक चारियर। हज़रत मोहतरम सिद्दीक हो या अली हो, आला हज़रत से यही सवाल पूछा, भाई ईमान कब लाए? दो शख्सियात के बारे में पूछा, अबू बकर सिद्दीक और मौलाए कायनात इमाम, ईमान कब लाए? अब आला हज़रत मिजाज जान के फतवा दे कि पूछने वाले के दिल में क्या खोट छुपी है। रजा रजा है ना, किल के रजा है, खंजरे खूखार बर्क बार। मेरे रजा ने चारों तरफ से घेर के इनको मारा। आज कोई पिलपिल रजा का नाम ले ही नहीं सकता, फंसेगा ना। रजा का नाम लेने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जब दिल में मैल गंदगी गिलाजत हो, हज़रत मतलब वो रजा का नाम नहीं लेगा, वो दाएं बाएं आए बाएं शाएं बाएं करेगा। माने का मेरे इमाम से सवाल पूछा, अली और सिद्दीक अकबर ईमान कब लाए? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत समझ गए। आला हज़रत ने फरमाया ये दोनों शख्सियात वो हैं कि दुनिया में आए पाक, दुनिया में आए, जुमले देखना, दुनिया में आए, दुनिया में आए पाक, जब तक रहे दुनिया से गए वहां उठाए जाएंगे पाक। ईमान कब लाए? यानी पूछना ये चाहता था ईमान से पहले ये क्या थे? तो आला हज़रत ने फरमाया ये दुनिया में आए साहिब ईमान है, ये दुनिया में जब आए तो साहिब ईमान पाक, फरमाया जब तक रहे पाक, दुनिया से गए पाक, कयामत के दिन उठाए जाएंगे पाक। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला शब हिजरत सिद्दीक हुजूर के साथ बिस्तर अली के पास, बिस्तर अली के पास शब हिजरत सिद्दीक नबी के साथ। मेरी बात समझ? गारे सौर पर हुजूर जा रहे हैं तो कांधों पर मेरे आका मेरे मौला सवार और सिद्दीक पर लेकर जा रहे हैं। और जब फतह मक्का वाले दिन जब मक्के में दाखिल हुए तो मेरे आका मेरे मौला अपने कांधों पर अली को सवार। हुजूर को मालूम था कुछ खारजी, कुछ नासबी और कुछ राफजी भी आएंगे जो इनकी शानें घटाएंगे। तो दुनिया को बता देना चाहता हूं, अगर अबू बकर सिद्दीक की शान में कोई भी हल्का जुमला इस्तेमाल तुमने करना चाहा तो देख लेना गारे सौर के दाने तक मैं अबू बकर सिद्दीक की शानों पर सवार होकर जा रहा हूं। और अगर अली की बात होगी, अगर अली को कोई गिराना चाहे तो देख लेना अली को किसी और ने अपने कांधों पर नहीं उठाया है, नबी ने अपने कांधों पर अली को उठाया। रिश्तेदारियां लोग बयान करेंगे रिश्तेदारियां क्या हैं, तो फरमाया रिश्तेदारियों का भी हया रख लेना। फरमाया देख लेना कि सिद्दीक वो है जो अपनी शहजादी मेरे अक़दे निकाह में दी। मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। लोग कहते हैं जी आयशा ने यूं कहा, मैंने कहा आपको तमीज नहीं है, आपको हया नहीं है। कुरान कहता है वो अज़वाज उम्महातुहुम, नबी की अज़वाज तुम्हारी माएं हैं। जब भी नाम लो उम्मुल मोमिनीन कहो, हज़रत उम्मुल मोमिनीन कहो, हज़रत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। हया है ना, अहले सुन्नत का मिजाज अदब है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरे पाक में, आका करीम अलैहिस्सलाम के हरम पाक में, और कुरान ने फरमा दी ये वो हरम है, ये वो हुजरा है, यहाँ पर हर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, यहाँ हर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैंने कहा ना किताबें अपने घर में रखो। कुरान ने जब इस हरम की और इस हुजरे की शान को बयान कर दिया तो हम पर भी लाजिम है कि इस हरम की, इस हुजरे की उसी अंदाज में ताज़ीम करे जिस अंदाज में कुरान ने बयान किया।
हज़रत आयशा मेरी इमामुल मोमिनीन सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्दे पाक में अब ये रिश्ता हुआ। अब मौलाए कायनात असदुल्लाह गालिब हैदर कर्रार हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस हरम पाक जो नबी का हरम है उस हरम पाक की शहज़ादी कौनैन कौनैन बोलो सुभान अल्लाह। इस्मत व तहरत का समंदर बोलो सुभान अल्लाह। अस्मत व तहरत का समंदर बोलो सुभान अल्लाह। शहजादी बतूल शहजादी कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा शाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसी हरम पाक की शहजादी है। वो अली के अक़्दे पाक में तो नबी ने बता दिया ये दोनों खातून वो है जो मेरे हरम की है। इनके बारे में बात करने से पहले सोच लेना ये किसी और हुजरे की नहीं है। फातिमा की इज्जत भी इसी हुजरे से है, आयशा की हुजरे की इज्जत भी इसी हुजरे से है। बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत तक जिसको भी इज्जतें मिलेंगी उसी हुजरे पाक का सदका मिलेगा, उसी हुजरे पाक की खैरात मिलेगी। हज़रत यकायद नजरियात मैंने आपके सामने इसलिए रख दिए कि क़यामत के रोज, क़यामत तो बाद की चीज है, कब्र में जब जाओ और जब हुजूर पूछे क्या लाया, ये शक्ल लेकर आया है। मेरे अबू बकर सिद्दीक के बारे में बकवास सुनता था, तूने सुना नहीं था? मैंने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि जन्नत के 8 दरवाजों से जिसको निदा होगी, जिसको पुकारा जाएगा। पूछने वालों ने पूछा आका वो कौन होगा? फरमाया अबू बकर होगा, जिसको 8 दरवाजे पुकार रहे हैं। हज़रत मोहतरम, तो हमने अपनी कब्र में जवाब देना है। हमने किसी मौलवी को, मुल्ला को, पीर को, मुफ्ती को, लीडर को, कायद को नहीं जवाब देना। हमने जवाब देना अपने आका अपने मौला को। और कब्र में कोई बचाने वाला नहीं सिवाय एक जात के, वो मेरा नबी, वो मेरा नबी। और हज़रत मोहतरम तमाम चीजें इसलिए भी बयान की कि जब रोजा रसूल पर जाओ ना तो सर शर्म से झुके नहीं कि मैं तो सिद्दीक अकबर के बारे में क्या अकीदा रखता हूं। हुजूर ने उनको अपने पहलू में सुलाया हुआ है, वो हुजूर के पहलू में है। हुजूर ने बता दिया है जो मुझ तक आएगा वो सिद्दीक तक आएगा, और जो सिद्दीक तक नहीं पहुंचेगा मुझ तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि गारे सौर में सबसे पहले सिद्दीक गए। सिद्दीक अकबर गार के अंदर गए और गार की सफाई की। मेरी आखिरी बात, सिद्दीक अकबर सबसे पहले गारे सौर में गए और सफाई की। फिर फरमाया या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आए। तो नबी उस मन में नहीं आएगा, उस दिल में नहीं आएगा कि जिस दिल में सिद्दीक नहीं होगा। पहले सिद्दीक आते हैं, दिल की सफाई करते हैं और अर्ज करते हैं आका दिल साफ हो गया है, अब तशरीफ ले आए। आका करीम अलैहिस्सलाम निगाह फरमाते हैं, फिर उसी दिल में मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं तो उसे कायनात में गौसे आजम बना देते हैं। ठीक है जी, दिल साफ सिद्दीक अकबर से, उनकी मोहब्बत से, उनकी गुलामी से। किसी भी ऐसे पीर, ऐसे मौलवी की बात नहीं सुनना जिसका अकीदा डामाडोल हो। नहीं जी नहीं, यूं नहीं यूं। बोला जी ये तो कुरान है और सबसे पहला मसला अफजलियत का यही है कि जिसको मेरे आका ने अपनी हयात तैयबा में मुसल्ला अता फरमा दिया। आप बोलो जी इमाम वो होता है जो अफजल होता है, जो आला होता है, जहां बहुत सारे उलमा जमा हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहूं, मेरी गुफ्तगू खत्म हो, मैं आपसे मसला पूछना चाहता हूं। शब मेराज मेरे करीम आका, तमाम अंबिया जमा है, मेरे आका भी जमा है। बताओ उस वक्त इमाम कौन बना? अंबिया का इमाम कौन बना? शब मेराज जब मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया जमा है, उस वक्त इमाम कौन बना? वहां कलीमुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है, ज़बीहुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है, तमाम अंबिया जमा है। फरमा बाबू आज इमाम वही बनेगा जो तमाम अंबिया से अफजल होगा, आला होगा, तमाम शाबा है, हुजूर की हयात तैयबा है। कौन इमाम बनेगा? मेरे नबी ने बता दिया इमाम वही होगा जो तमाम इन साहबा में अफजल और आला होगा। ये मसला तो क्लियर हो गया। इस
मसले को छानने की जरूरत नहीं। जो अहले सुन्नत का मिजाज है उसी मिजाज को अहले सुन्नत के स्टेज से बयान किया जाएगा। ना हमने ईरान के टुकड़े खाए हैं, ना सऊदिया के रियाल खाए हैं, ना अमेरिका के डॉलर खाए हैं। हमें जो भी मिला है मदीने की खैरात मिली है, और जिसकी खैरात मिली है हम उनके वफादारों से 2 नंबर ही नहीं कर सकते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला और जहद से आला, हर जहद से अफजल, हर एतबार से शान, असमत, मकाम, मर्तबा, अज़ात मोहतरम, क्योंकि महबूब रब्बे अर्श इस सब्ज़ क़ुब्बा पहलू में जलवा अतीक उमर की है।